कैसे मुझे तुम मिल गई। भाग 13। अर्जुन खिड़की पर आकर खड़ा हो गया और अंधेरे में ही अपनी हल्की भूरी आंखों से घूरता रहा। कामना के बीच में सिर उठाकर उसे देखना चाहा तो वह बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, सो जाइए, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। इस तरह बार बार गर्दन उठा उठाकर मुझे देखेंगी तो मैं आपके करीब आने को मजबूर हो जाऊंगा और फिर आपको परेशानी होगी। कामना ने उसकी बात सुनकर सीने में हलचल और चेहरे पर गर्मी महसूस की, इसलिए झटपट कंबल के अंदर ही मुंह छिपा लिया और आंखें बंद कर ली। अर्जुन को जैसे ही लगा कि वह सो गई है, अर्जुन खिड़की बंद करते हुए वहां से उड़ गया। श्रीषा अपने कमरे की खिड़की के पास ही खड़ी थी। उसके सामने अर्जुन आ खड़ा हुआ। श्रीषा उसे देखते ही चौंक गई और अगले ही पल नॉर्मल होने का नाटक किया, लेकिन अर्जुन ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे बेसमेंट में ले जाकर एक तरफ को धक्का दे दिया। श्रीषा संभल गई और दीवार से लग गई। फिर हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, आप यहाँ कैसे, मेरा मतलब कब लौटे। अर्जुन ने निगाह उसके चेहरे की तरफ उठाते हुए कहा, इतनी नाखुशी क्यों है आपके चेहरे पर। ऐसा क्यों लग रहा कि मेरे आने से आपके किसी काम में बाधा आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, श्रीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन अब गंभीरता से बोला, संभवतः आपको नींद नहीं आ रही थी तो मुझे लगा हम बातें ही कर लेते हैं। अर्जुन, श्रीषा ने कुछ कहना चाहा तो अर्जुन ने अपनी हाथ हवा में उठाते हुए कहा, मेरा नाम लिए बिना भी आप बात कर सकती है। ठीक है, श्रीषा ने खुद को शांत करते हुए कहा। अर्जुन ने पलटकर उसकी निगाहों में देखते हुए पूछा, आप सोई क्यों नहीं। श्रीषा ने खुद को संयत करते हुए कहा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा क्या किया आपने कि आपकी नींद उड़ गई है। कभी कभी बिना कुछ किए भी नींद उड़ जाती है। श्रीषा ने कहा, आपकी बात पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। क्या ईमानदारी से सच बताना ठीक नहीं रहेगा। अर्जुन कहने को तो बेहद शांति से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी माहौल बहुत सर्द और खौफ से भरा लग रहा। मैं झूठ बोल भी नहीं रही, श्रीषा ने कहा तो अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है आपके हाथ। श्रीषा आश्चर्य से उसे देखते हुए खुश हो गई और बोली, क्या सच में। उसी पल अर्जुन ने उसके हाथ को मरोड़ते हुए पीछे कान के नज़दीक धीरे से सर्द लहजे में कहा, क्या इतना याद दिलाना काफ़ी है या और कुछ करके बताऊँ। श्रीषा ने अब हल्की नाराज़गी से कहा, तो ठीक है, सच ही सुनो, मैं सो नहीं पा रही क्योंकि इस महल में आपने उसे लाकर रख रखा है। मैं जब भी पलकें बंद करती हूँ तो मुझे उसका चेहरा नज़र आता है और ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। मैं आपके लिए इतने सालों से तड़पती आ रही हूँ और आप मुझे एक नज़र देखते तक नहीं, लेकिन वो आपके साथ आपके प्राइवेट चैम्बर में रहती है, क्यों। अर्जुन ने उसे छोड़कर उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तो आपको उनसे परेशानी है, इसलिए आपने डिसाइड कर लिया कि आप उन्हें सजा दे सकती है। हाँ, हक है मुझे, श्रीषा ने कहा। नहीं है, अर्जुन अब तेज आवाज़ में उसकी बात काटते हुए बोला, कोई हक नहीं है। आइंदा याद रहे कि ये मेरा महल है और यहाँ पर कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में यहाँ फैसला करने का अधिकार नहीं रखता। आप मुझ पर चीख नहीं सकते, श्रीषा ने नाराजगी से कहा। अर्जुन ने फिर हथेली ऊपर उठाते हुए कहा, मैं पहले से ही बहुत संयम रख रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी हरकत की वजह से अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं आपकी जान लेने में भी कोई गुरेज नहीं करता। चीखना तो बहुत कम है, श्रीषा सामने आते हुए बोली। ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं। मेरा दिल छलनी हो जाता है आपकी बेरुखी से। क्यों नहीं देखते मेरी तरफ, क्यों नहीं अपना सकते मुझे। अर्जुन ने ना तो उसकी तरफ नज़र डाली, ना ही कोई जवाब दिया। दूसरी तरफ जैसे ही मुंह फेरने को हुआ, श्रीषा के सब्र का बांध टूट गया और वह बोली, उसमें कुछ भी नहीं, वो कहीं से भी आपके काबिल नहीं, ऊपर से वो बदजात है। अर्जुन ने अगले ही पल उसके जबड़े कसकर पकड़ते हुए उसमें अपने नाखून चुभा दिए और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, जबान संभाल कर, वरना अगर मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई तो जान से हाथ धो बैठोगी। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए मुंह फेर लिया तो श्रीषा गुस्से से फुसफुसाते हुए बोली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी निगाहें आग से जल उठी थी और वह बोला, आपसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं मुझे, लेकिन फिर भी अगर आप ये करना चाहती है तो आजमा के देख ले और आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप अंजाम देखना नहीं चाहेंगी। प्रत्यक्ष रूप से ये बात बेहद शालीनता से कही थी उसने, लेकिन श्रीषा समझ रही थी कि इसमें चेतावनी छिपी है। उसके चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही थी। दिल करवाहट से भर गया था। वह एक आखिरी कोशिश करते हुए बोली, मुझे 24 घंटे दो। मैंने आपको रिझा कर खुद का न बना लिया,
तो आप बेशक मुझसे मुंह फेर लेना। अर्जुन के जबड़े कस गए, चेहरे पर घृणा के भाव नजर आने लगे और वह बोला, ये तो मैं जानता हूँ कि कोई गैरत नहीं है आप में, राजकुमारी श्रीसा। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप इतना घटिया प्रस्ताव मेरे सामने रखने की हिम्मत कर सकती है। मैं आपको कभी भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज के बाद मैं आपका चेहरा कभी देखना नहीं चाहूँगा। आपने पहले मेरे पीठ पीछे महल में आकर मेरी मेहमान के साथ बेहद बदसलूकी की, फिर मेरे सामने ऐसा घिनौना प्रस्ताव रखा। वाकई हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि आपकी मेरे महल में ऐसा करने की हिमाकत हो गई। मैं बहुत ज़्यादा धैर्य दिखा चुका हूँ और बहुत बुरे मूड में हूँ। अब अगर आप खुद की सलामती चाहती है तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए। कहते हुए अर्जुन ने जैसे ही मुंह फेर कर जाने को कदम बढ़ाया, शिरीषा ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। अर्जुन कहते हुए शिरीषा ने उसका हाथ जैसे ही पकड़ा, अर्जुन ने फुर्ती से पलटकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसे जमीन पर पटक दिया और बोला, मेरे सब्र की सीमा पार हो चुकी है शिरीषा। हिम्मत भी कैसी हुई आपकी कामना को भूखा प्यासा कमरे में बंद करने की, उनसे बदलिहाज बात करने की। जो मनसा खुद के दिल में पाले घूम रही हो, वो शब्द उनके लिए इस्तेमाल कैसे कर दिए। उनसे जितनी दूरी बनाकर रख सकती हो रखो, वरना अगली बार आपकी जान लेने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और हाँ, काउंसिल के खौफ से मुझे दबाने का ख्याल दिमाग में अगर हो तो निकाल देना, क्योंकि मैं हमेशा से वक्त पड़ने पर काउंसिल के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने कायदे कानून को मानता हूँ और आगे भी मेरे लिए मेरे कानून ही सर्वोपरि रहेंगे। अर्जुन ने उसकी गर्दन छोड़ दी तो वह जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। अर्जुन ने चेतावनी भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जाइए यहाँ से। शिरीषा खड़ी होते हुए बोली, वो एक इंसान है और हम वेम्पायर। रिश्ता क्या है आपका उससे, और आगे भी क्या संभावना है। अर्जुन ठंडे लहजे में बोला, हमारे रिश्ते की संभावना पर विचार करने का काम आपका नहीं है। उसे यहाँ से बाहर निकाल दे, शिरीषा ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने व्यंग से मुस्कुराकर पूछा, ये अनुरोध है या आदेश? आदेश। मैं काउंसिल प्रमुख अल्ट्रा के भाई और काउंसिल सदस्य अल्फा की बेटी होने के नाते आदेश दे रही हूँ। शिरीषा ने निगाह मिलाकर कहा, मेरा जवाब है नहीं। अर्जुन ने भी संकल्प भरी निगाहों के साथ कहा, क्यों? क्योंकि ये मेरा महल है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करता हूँ। काउंसिल से इसका कोई लेना देना नहीं है। शिरीषा और फिर नम्रता से बोली, अर्जुन जिद्दी मत बनो, मेरी बात मान लो। हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है कि आपका हाथ मेरे हाथ में हो, और आपसे किससे कह दिया कि मैं आपकी ख्वाहिश साकार करने को बाध्य हूँ? अर्जुन ने बेहद शांति से जवाबी सवाल किया। शिरीषा कोई जवाब नहीं दे पाई। वह चुपचाप अर्जुन की दिल फरेब आंखों और होठ को देखती रही। गंभीर भावाभिव्यक्ति के साथ वह खिड़की के पास खड़ा था। छनकर आती चांदनी उसके चेहरे को और दिलकश बना रही थी। बादाम रंग के शर्ट में वह आकर्षक लग रहा था। शिरीषा का मन ईर्ष्या से भर उठा। कामना को याद कर दिमाग में तनाव उत्पन्न हो गया और वह मुड़कर गुस्से में बाहर निकल गई तो अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अगले ही पल वह अपने कमरे में था। सोई हुई कामना को देखते ही वह शांत हो गया और माथे से सिकन की लकीरें मिट गई। चेहरे पर सुकून के भाव के साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वह उसके सिरहाने अधलेटा होते हुए बोला, मेरे जाने की वजह से आप में कुछ तो बदलाव आया। इससे से ही सही खुद के लिए खड़ी तो हुई, इजहार ना सही गले तो लगी। अर्जुन उसे प्यार से देख ही रहा था कि तभी कामना ने करवट ली और सिर तकिए से हटाकर अर्जुन के पेट पर रखने लगी, लेकिन सिर टिकने की जगह सरकने लगा। तो अर्जुन ने कामना को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसे आरामदायक स्थिति में कर दिया। उधर शिरीषा गुस्से में जल रही थी। सब कुछ इधर उधर फेंक दिया और चीख उठी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी अर्जुन। मैं उस बदजात लड़की को मार डालूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने उसके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली जाएगी और जब तुम्हें छटपटाते हुए देखूंगी मैं तुम्हें एहसास कराऊंगी कि मुझे नकार कर तुमने क्या गलती कर दी है। आज तुम्हारी आंखों में उसके लिए अपनापन देखकर मुझे जो दर्द महसूस हुआ है वो दर्द तुम्हारी आंखों में देखना है। तुम्हारे सीने में वो नस्तर चुभते हुए देखना है जो मेरे सीने में चुभ रहे हैं। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम किसी और को नहीं चाह सकते। दूसरी तरफ अनवे घर पर लौट कर आया तो अनीमा को रोते हुए पाया। अनवे ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, ये आंखें भी सोच रही होंगी कि किसके पास आ गई, हर वक्त रोती ही रहती है। अनीमा ने आंसू पोंछकर जाना चाहा तो अनवे ने उसकी पतली कलाई पकड़कर वापस खुद के सामने खींचते हुए कहा, रो क्यों रही थी? अनीमा हाथ छुड़ाकर बोली, जवाब जानते हैं आप।
भाभी अब तक नहीं मिली। वो पुलिस वाले कहते हैं कि जंगली जानवर खा गए। उनकी ज़िंदगी सिर्फ दर्द में ही बीत गई और मौत भी इतनी दर्दनाक। मैं उनको नहीं भूल पा रही हूँ। अकेले होती हूँ तो और भी ज़्यादा याद आती है। मुझे अब भी यकीन नहीं है उनकी मौत की बात पर। मुझे लगता है कि वो आएंगी, लेकिन घर में सब उनसे बेपरवाह हुए बैठे हैं। अनवे ने अब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी आपके यकीन पर यकीन है। आपकी भाभी सही सलामत है और एक दिन आप उनसे ज़रूर मिलेंगी। अनीमा अनवे की आंखों में बारी बारी देखकर यकीन करने की कोशिश करने लगी कि वह सच कह रहा है या फिर बस बातें बना रहा है। तो अनवे मुस्कुरा दिया और बोला, शक की लड़की, मुझे हमेशा ऐसी शक भरी निगाहों से क्यों देखती हो? तुम न बहुत शक करती हो। कहते हुए अनवे ने उसके गाल पर हाथ रखा तो उसका चेहरा गर्म था। अनवे ने उसके गर्दन और फिर माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बीमार हो? अनीमा कुछ स्टेप पीछे लेते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। अनवे ने उसकी कमर पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, मेरा इलाज करो। ये बात है तो फिर मैं ठीक नहीं। अनीमा की सांसें रुक गई और चेहरा लाल हो गया। क्या कर रहे हैं आप? दूर हटो मुझसे। अरे मुझे बुखार है, दवा लाओ मेरे लिए जानम। अनवे ने शरारत से जगमगाती आंखों के साथ कहा। अनीमा ने उसकी छाती पर मुक्का मारते हुए उसे खुद से दूर हटाते हुए कहा, आप बदमाश कहीं के बदमाश। अनवे ने कहा और उसकी तरफ स्टेप लेते हुए बोला, अब जब ये उपाधि मिल ही गई है तो थोड़ी बदमाशी वाली हरकतें करना तो बनता है। अनवे, अनीमा ने उसे झिझकते हुए कहा और पीछे हटी तो अनवे भावनाओं से भरे स्वर में बोला, बोलो ना जानम, आप नहीं सुधरोगे। कहते हुए अनीमा भागी तो अनवे भी उसके पीछे भागा। अनीमा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अनवे अपने कमरे में चला गया। अनीमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो शिवा ने उसे खाना और दवा देते हुए कहा, मैं बाहर ही खाकर आया हूँ, तुम खाकर दवा ले लो। अनीमा ने सिर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। शिवा भी अपने रूम में चला गया। आनिया फिर बिना बताए गायब हो गई थी। इस वजह से शिवा का मूड उखड़ा उखड़ा सा था। शिवा लैपटॉप पर काम करते हुए जल्दी ही सो गया तो अनीमा भी दवा लेकर आराम करने लगी और अनवे के बारे में सोचते हुए सो गई। बुखार की वजह से वह निश्चिंत सो नहीं पा रही थी। तभी रात में लगा कि कोई कमरे में है तो उसने चीखना चाहा। अनवे ने पलक झपकते ही उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। अनीमा ने अनवे को देखा और उसका हाथ हटाते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आपकी तबीयत देखने आया था, लेकिन आपने तो चीख कर मेरी तबीयत बिगाड़ने का प्लान बना लिया था। अनवे ने शिकायती लहजे में कहा। अनीमा ने अलसाई पलकें झपकाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। अनवे उसकी आंखों को देखकर कुछ पल देखता ही रह गया, फिर हौले से बोला, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। अनीमा ने बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप जाइए। अनवे ने जाने के बजाय अपनी ताकतवर बांह उसकी कमर में फंसाते हुए उसे खुद की तरफ खींच लिया। अनीमा की पीठ अनवे के सीने से लग गई और अनवे उसके कंधे को थामे हुए धीमे स्वर में बोला, अपना ख्याल रखा कीजिए। आपका बीमार या उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे चिढ़ी हुई और लड़ाकू अनीमा ही पसंद है। मैं साफ साफ कहने में यकीन रखता हूँ और बात यह है कि मैं आपको देखकर खुशी महसूस करता हूँ, आपको बहुत पसंद करता हूँ। अनीमा ने मन में अजीब सी लहरों को महसूस किया और खुशी से आंखें मीचते हुए होठ भींच लिए। तो अनवे उसके कानों के पास गाल को चूमते हुए बोला, खुद ही खुद इजहार सुनकर खुश हो लेना अच्छी बात नहीं। सामने वालों को भी इजहार सुनने की दरकार हो सकती है जानम। अनीमा मुस्कुरा उठी तो अनवे धीरे से उसे छोड़कर गायब हो गया। अनीमा ने आंखें खोली तो अनवे गायब था। वह इधर उधर देखने लगी, फिर लेटते हुए सोचा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ उसके बारे में। वो मुझे क्यों पसंद करेगा? इतना स्मार्ट है, उसे लड़कियों की कोई कमी तो नहीं। अनवे चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ सुबह कामना उठी तो खुद को अर्जुन के सीने पर उसकी बाहों के दरमियान देखकर हड़बड़ा कर उठने को हुई, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ रखा था। पकड़ ढीली न होती देखकर उसने सिर ऊपर उठाया तो अर्जुन उसे ही देख रहा था। अर्जुन, हाथ हटाइए। कामना ने नज़र हटाते हुए हौले से कहा तो अर्जुन ने उसे और अच्छे से बाहों में लपेटते हुए कहा, यह गलत बात है। मैंने पूरी रात आपको अपने सीने पर सोने दिया, हटने को नहीं कहा, और आपने आंखें खुलते ही मुझे खुद से दूर होने का आदेश दे दिया। कैसा इंसाफ है ये? कामना छूटने के लिए कसमसाई तो अर्जुन ने उस पर अपनी बाहें और कस ली। वह फिर भी कसमसाई तो पीठ के बल सीधा लेटा अर्जुन यकबयक पलट गया, जिससे कामना बिस्तर पर आ गई और अर्जुन उसके ऊपर झुक गया तो कामना की तो जैसे धड़कनें ही रुक गई।
वह घबराते हुए पलकें फड़फड़ाने लगी और चेहरा बाईं तरफ घुमा लिया तो अर्जुन ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने करते हुए पूछा, क्या गड़बड़ है? कुछ भी नहीं, कामना ने नज़र न मिलाते हुए ही जल्दी से कहा तो अर्जुन बोला, फिर आप घबराई हुई क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत विचलित है। आपके गाल कश्मीरी सेब जैसे लाल होते जा रहे हैं। अर्जुन की बातें सुनकर वह चेहरे को सुलगता हुआ महसूस करने लगी और अचानक ही उसे धक्का देकर हटना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। अर्जुन ने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और बोला, मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन आप मुझे मंत्रमुग्ध कर देती है। कामना सिर्फ उससे दूर जाने की फिराक में थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोली तो अर्जुन ने कशिश भरी आवाज़ में कहा, आपको अगर कोई परेशानी न हो तो क्या एक बार फिर आप मुझे गले लगा सकती है? ठीक कल रात की तरह। कामना ने उसके मजबूत कंधे और चौड़ी छाती को देखकर नज़र हटा ली और बोली, नहीं, मैं किसी का आदेश नहीं मानती। मैं जा रही हूँ। आपको गले लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अर्जुन अब मुस्कुरा उठा और बोला, वैसे तो इतना आप समझ सकती है कि यह आदेश नहीं, अनुरोध था। लेकिन ठीक है, अब जब आप मुझसे इसी लहजे में बात कर रही है तो मैं और शर्मिंदा नहीं होना चाहूँगा, ना ही आपको शर्मिंदा करना चाहूँगा। इसलिए आज के बाद मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। हमारे बीच सिर्फ आपकी सुरक्षा या फिर काम से जुड़ी बातें ही होंगी। मेरे बेकाबू व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया तो कामना भागकर खिड़की पर आ गई। वह नीचे भी नजर नहीं आया। कामना को उसके लिए बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी सोच बदल गई और उसने मन ही मन कहा, अच्छा तो नहीं लगा उसका यूँ जाना, लेकिन इस रिश्ते को क्या मंजिल हासिल होगी? मैं इंसान हूँ और अर्जुन वेम्पायर है। कुछ भी सहज नहीं, बहुत उलझा रिश्ता है ये। इसमें आगे न बढ़ना ही ठीक है। कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। उधर अनीमा सुबह तबीयत में सुधार महसूस कर रही थी। वह खाना बनाकर नीचे उतरी तो अनवे बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता नजर आया। अनीमा उसकी तरफ देख रही थी तो उसने भी नज़र उठाई और बोला, इस तरह की नज़रों से सुबह सुबह क्यों घूर रही है? मुझे उकसाने का इरादा है क्या? अनीमा का मुंह खुला रह गया और वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही अनवे फिर बोला, होठ खूबसूरत है पर इससे मैं नहीं पिघलने वाला। आपके करीब आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप कर कैसे लेते हैं ये? अनीमा ने अब चिढ़कर कहा तो अनवे कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने क्या किया? रात में आपने कुछ और कहा था और अब ऐसे अनजान बनकर कुछ और ही बातें कर रहे हैं। अनीमा ने सवालिया निगाह उस पर जमाते हुए कहा। अनवे ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या कहा था मैंने रात में कि आप? अनीमा कहते कहते रुक गई तो अनवे मुस्कुराते हुए बोला कि मैं क्या, मुझे बात ही नहीं करनी। कहते हुए अनीमा पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई तो अनवे हंसते हुए बोला, अरे कम से कम पैरों पर तो रहम करो, आपके ही है, मेरे नहीं। अनीमा पीछे मुड़कर बोली, ज़्यादा बोलोगे तो आपके पैर पर सिलबट्टा दे मारूंगी। अनवे अब और ज़ोर से हंस दिया और बोला, ऐसे ही अच्छी लगती हो। अनीमा खींची हुई सी अपने कमरे में चली गई और सोचा, क्या होता रहता है मेरे साथ? मैं इसके ख्वाब देखती हूँ या ये सच में आता है? कोई जादूगर या छलावा है? नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव क्यों नहीं है इसका? अगर ये सच में आता है तो फिर मुकर क्यों जाता है? शरीफ होने का दिखावा क्यों करता है? और अगर नहीं आता तो सच में मुझे क्या हो गया है? यही हाल रहा तो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। 2-3 दिन बाद अर्जुन उस रोज के बाद से कामना की तरफ एक नज़र देखता तक नहीं था। वह कभी कमरे में तो कभी हॉल में काम में व्यस्त तरह तरह के दस्तावेज बनाता या देखता रहता। आनिया आ गई थी तो अर्जुन उसके साथ विचार विमर्श में व्यस्त था। जब कामना की नज़र उस पर पड़ी और गलती से अर्जुन ने भी उसी समय बाहर देख लिया, लेकिन कामना की नज़र हटाने से पहले ही अर्जुन ने फिर ऐसे नज़र हटा ली मानो वो नज़र ही नहीं आई हो। कामना से ये अब सहन नहीं हो रहा था। उसे तो लगा था कि अर्जुन के दूर हो जाने से दोनों चैन से जी सकेंगे और सारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन अब 3-4 दिनों में ही वह समझ गई कि जितना आसान अब समझ रही थी उतना आसान था नहीं। अर्जुन का अनदेखा करना कामना को नागवार गुजर रहा था। वह अब और ये सब सहन नहीं कर पा रही थी और उसके अनदेखा करने पर वह अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके जोर जोर से रो उठी। अर्जुन ने कागज़ को फाइल के अंदर समेटते हुए कहा, आनिया, मैं थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ, अभी जाओ। आनिया चली गई तो अर्जुन कुछ देर बाद कामना के दरवाजे के बाहर था। वह उसके सिसकने की आवाज़ को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी वह अंदर नहीं गया, चुपचाप वहाँ से हट गया।
इधर आनिया ने रात के करीब 10 बजे दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुलते ही अनवे की जगह शिवा को दरवाजे पर पा उसने परेशानी के भाव से अपने होठ चाट लिए और बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गई, लेकिन शिवा ने दरवाज़ा बंद करते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।